नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के वार्ड नंबर 14 में डाबर तालाब अब खतरे का पर्याय बन चुका है। 3 दिनों से 2 शव मिलने और एक गोताखोर के लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 स्थित डाबर तालाब, जो कभी जल स्रोत था, अब दलदल में तब्दील होकर जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में यहाँ एक लापता बच्चे का शव 22 घंटे बाद बरामद हुआ। इस तालाब से 14 अप्रैल से गायब एक युवक का शव भी गोताखोर की मदद से निकाला गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवक की गुमशुदगी पहले ही दर्ज थी और उसकी तलाश भी जारी थी। जांच के दौरान तालाब किनारे उसकी कमीज मिलने के बाद शक गहराया और गोताखोर को उतारा गया। इसी दौरान प्राइवेट गोताखोर सरफराज भी दलदल में उतरा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया और वहीं पर वह लापता हो गया। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि गोताखोर को बिना किसी लाइफ टाइम सेफ्टी उपकरण के दलदल में उतारा गया था, जबकि यह इलाका बेहद ही खतरनाक था। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यदि सुरक्षा के इंतजाम होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। घटना की सूचना मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष रंजिता धामा और स्थानीय पार्षद इकबाल अंसारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए संवेदना व्यक्त की है। तालाब के चारों ओर तारबंदी कराने का आश्वासन दिया गया है, साथ ही आर्थिक सहायता की भी बात कही गई है। इसी बीच यह भी सामने आया है कि एनडीआरएफ टीम ने इस तालाब में उतरने से इनकार कर दिया था, फिर भी गोताखोर को भेजा गया, जिससे प्रशासनिक लापरवाही के आरोप और भी ज्यादा गहरा गए हैं। अभी हम उपस्थित हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 में देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक दलदलनुमा तालाब है, फेमस है, डाबर तालाब के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन अब इसे डाबर तालाब कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अब इसका नाम दिया जाएगा मौत का तालाब। पिछले अगर हादसे की बात करें तो इसमें हादसे लगातार होते रहते हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार यहाँ पर 2 बॉडी मिल चुकी है और एक बॉडी की तलाश जारी है। बताया जाता है कि ढूंढने निकले थे किसी दूसरे को और खुद अपने आप को ही गुम कर बैठे। यही हालात इस तालाब में है। एक गोताखोर एक बच्चे को, एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और वह ही लापता हो गए। हालांकि उस युवक का सब मिल चुका है। 13 से 14 तारीख में वो लापता हुआ था। यहाँ पर 1-2 दिन पूर्व उसकी शर्ट मिली थी और उसके बाद लगातार उसकी तलाश यहाँ पर जारी थी। आज उसकी बॉडी मिल चुकी है, लेकिन जो गोताखोर उन लोगों को ढूंढ रहा था, उस युवक को ढूंढ रहा था, वह यहाँ पर लापता हो गया। अब उसकी तलाश जारी है। विभाग नहीं जागते। जिस तरह से लोनी नगर पालिका के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, अगर लोनी नगर पालिका चाहती तो इसकी पूरी फेंसिंग करा के यहाँ के लोगों को सुरक्षित कर सकती थी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। 3 हादसे होने के बावजूद भी अभी भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। लोनी विधानसभा और लोनी नगर पालिका की लड़ाई चल रही है और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है अपनी जान देकर। और ये वो सच्चाई है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। हालांकि कुछ समय पूर्व यहाँ पर कुछ देर पूर्व लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजिता धामा उपस्थित हुई थी। उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें करने नहीं दिया जाता। आखिर ऐसे क्या कारण है, क्यों करने नहीं दिया जाता और उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, अगर कोई मतभेद है तो आपस में सुलझाएं, लेकिन जनता को तो सुरक्षित करने का कार्य करें। और ये काम पिछले दिनों हो जाना था, जब यहाँ पर 7 साल के एक बेटे की बॉडी मिली थी। उसके बावजूद भी अभी भी और बड़ी जनहानि का इंतजार ये जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, संबंधित विभाग कर रहे हैं, और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। क्या इसीलिए ऐसे लोगों को चुना जाता है? क्या इसीलिए जनता वोट डालती है? क्या इसी सुरक्षा के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपना रहनुमा बनाया जाता है? जवाब मांगती है लोनी की वह जनता जो इस तालाब के इर्द गिर्द आसपास रहती है, खामियाजा भुगत रही है अपनी जान देकर। बॉडी मिली है तालाब में। तालाब में एक बच्चा मरा है, उसके बाद एक व्यक्ति और गोताखोर की मृत्यु हुई है। हालांकि वो निकाला नहीं गया। क्या कुछ पूरे मामले में? देखिए, परसों जब ये घटना हुई थी, जब बच्चा यहाँ पर एक डूब गया था, तो मैं खुद मौके पर यहाँ पर आई थी और वो बच्चा कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नगर पालिका के द्वारा जेसीबी भेजी गई, गोताखोर भी आए हुए थे, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी। तो जैसे तैसे उस बच्चे को जब निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि 23.5 घंटे हो चुके थे। फिर उसके बाद कल फिर यहाँ एक घटना हुई है। कल फिर एक कोई शायद लड़की थी ना कल, तो क्योंकि कल मैं शहर में नहीं थी, बाहर थी। फिर आज फिर तीसरे जो हमारे गोताखोर, हमारे पूर्व सभासद है बिल्लू जी, उनके मामा के लड़के जो गोताखोर है, आज उनको
निकालने के चक्कर में वो खुद ही मतलब हादसे के शिकार हो गए हैं। अभी बॉडी नहीं मिली है। तो ये जो है, ये जो समस्या है एक गंभीर समस्या है। पूरी नगर पालिका की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है और कल तक यहाँ पर तारबंदी करा दी जाएगी ताकि इस तरह के हादसे ना हो आने वाले समय में। सवाल ये है, विभाग हादसा होने के बाद ही क्यों जागते हैं? देखिए, बात ये है, दरअसल क्या है, ये यहाँ पर एक हमारा डाबर तालाब के अंदर ये एक शमशान घाट भी है। ऐसी बात नहीं, हमें इस चीज की जानकारी पहले से थी कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं, इसलिए हमने पिछले दिनों नगर पालिका के द्वारा 99 लाख कुछ रुपए का इसका टेंडर कराया था, जिसमें इसमें शमशान घाट के इधर चारों तरफ की 4 दीवारी टीन सेट शवदाह का निर्माण होना था। लेकिन हमारे उस टेंडर को हमें निरस्त करना पड़ा। इसके पीछे का कारण था कि हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन्होंने कहा कि इस कार्य को मैं अपनी निधि से करा रहा हूँ। विधायक निधि के नाम पर केवल ये एक दीवार सामने की तरफ आप देख सकते हो, खाना पूर्ति के लिए एक दीवार करा दी गई। और आप ये चीज आपको भी पता है कि अगर अलग अलग 2 विभागों से टेंडर हो जाते हैं तो एक को अपना निरस्त करना ही पड़ता है। तो इसका मुझे तो नहीं, नगर पालिका जिम्मेदार नहीं है। अगर नगर पालिका ने तो पहले इस चीज का जो समाधान था उसके लिए टेंडर किया था, लेकिन मैं कहूँ तो इसका जिम्मेदार तो मुझे आज यहाँ का स्थानीय जो हमारा विधायक है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये खाना पूर्ति के लिए श्रेय लेने के लिए एक दीवार करा के छोड़ दी। आए दिन इसमें हादसे हो रहे हैं, बच्चे नादान होते हैं, पतंग लूटने के चक्कर में वो यहाँ आ जाते हैं और दलदल में, क्योंकि बच्चों को इतना नॉलेज तो होती नहीं। तो नगर पालिका तो पहले से ही अपने कार्य के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसके प्रति गंभीर है, और यही लगातार जो 2-3 हादसे हुए हैं उसी का ये है कि मैंने भी अभी सख्त निर्देश दिए। हमारे ईओ भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जेई भी है। कल यहाँ पर तारबंदी का काम सुबह से ही शुरू हो जाएगा ताकि इधर कोई व्यक्ति प्रवेश ही ना कर पाए। पहला बच्चा डूब के मरा था, उसके बाद तारबंदी की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब 4-5 दिन हो गए इन चीजों को, अभी 4-5 दिन नहीं, पर ये तरसों की ही बात है। मैं खुद मौके पर मौजूद थी, ऐसे नहीं है कि पूरा प्रकरण मेरी संज्ञान में है। और उस दिन ये हमारे सामने ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर पहले दीवार की बात थी, लेकिन दीवार आपको भी पता है कि दीवार एकदम नहीं हो सकती क्योंकि टेंडर प्रक्रिया होती है हर काम में। लेकिन हाँ, तारबंदी का क्या है, क्योंकि हमारा नगर पालिका के द्वारा ये हमारा टेंडर निकला भी था, तो इसलिए हम इस पर जब आज फिर ये हादसा हो गया तो कल से यहाँ पर तारबंदी का काम शुरू हो जाएगा। क्या कहना है, 3 मौतों का जिम्मेदार और केवल राजनीति है? हाँ, यही बिल्कुल। आप लोग तो समझदार हैं, आप लोनी की राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ है। मैम, सवाल ये भी है कि विधानसभा और नगर पालिका इनकी आपस की लड़ाई का खामियाजा दोनों जगह रह जनता भुगत रही है। देखिए, यहाँ पर 3 हादसे हुए, हमने कभी कोई झगड़ा हमारी तरफ से आपने देखा है? कभी हमने किसी भी झगड़े की शुरुआत की हो? हमारा मकसद तो केवल लोनी नगर पालिका में रह करके लोनी नगर पालिका के जितने भी निवासी हैं उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। आपने देखा हो कि जगह जगह हमने लाइटें भी लगवाते हैं, शमशान घाट का भी, कब्रिस्तान भी, सब का हम सौंदर्यकरण कराते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम अपने कार्य और जो लड़ाई है, ठीक है, वो राजनीतिक है, वो हमसे राजनीतिक देश रखते हैं, लेकिन इसका प्रभाव मैंने कभी भी अपने कार्यों पर नहीं आने दिया है। और अभी भी हमने कई टेंडर करवाए, उसमें भी हमारा एक शमशान घाट अभी बनने जा रहा है उधर खुशहाल पार्क की तरफ। इस तालाब से यहाँ के रहने वाले स्थानीय परिवार कब तक सुरक्षित हो जाएंगे? देखिए, कल मैंने इनको निर्देश दिया है, कल सुबह से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा तारबंदी का। जिन लोगों ने साल से आप नगर पालिका चेयरमैन बनी हुई है, तो क्या 10 से 15 साल पहले आपने नहीं देखा कि इस तरह की जो घटनाएं होने से पहले ही? देखिए, जब तक भैया पावर हाथ में नहीं आएगी व्यक्ति कैसे करा देगा? मुझे चेयरमैन बने हुए अभी 8वां वर्ष मेरा चल रहा है, और तब से लगातार मैं लोनी की जनता के लिए प्रयासरत हूँ और तमाम इस तरह के कार्य हम लोग कराते भी रहते हैं ताकि कोई भी इस तरह के जो हादसे हो जाते हैं, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा इस हादसे में ऐसे में चला जाता है, ये एक बड़ी ही कठिन, उनके लिए मैं कहूँ कठिन समय होता है। और मैं उन्हें सभी के लिए दुआ भी करूंगी कि उनको अल्लाह उनको जन्नत में हाथ जो भी है वो उनको वो दे। जिन परिवार ने अपने बेटे खोया, क्या उनके लिए कोई मुआवजा नगर पालिका द्वारा या आपके द्वारा कोई सहायता मिलेगी? देखिए, इसमें आर्थिक सहायता के लिए हम प्रशासन को पत्र लिखेंगे। अगर कोई भी आर्थिक सहायता का प्रावधान शासन के द्वारा होगा तो हम बिल्कुल मदद करेंगे परिवार को दिलाने के लिए। अभी हम उपस्थित हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 में एक जगह है डाबर तालाब। तालाब है लेकिन तालाब के रूप में दलदल है, लेकिन अब उसे डाबर तालाब कहना सही नहीं होगा, अब उसे नाम दिया जाएगा मौत का तालाब।
पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार इस तालाब से बॉडी सबका मिलना जारी है। पहले एक 7 साल का बच्चा, फिर एक 14-15 साल का या फिर यंग होगा, और उसके बाद अब एक गोताखोर की तलाश हो रही है। जो दूसरों को ढूंढने निकले थे वही लापता हो गए। ये है इस तालाब की कहानी। जाबर तालाब के नाम से जिसे जाना जाता है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि लगातार इस तालाब में हादसे हो रहे हैं और इसे अब नाम देना चाहिए मौत का तालाब। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास वार्ड नंबर 24 के सभासद जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे जो लगातार सभी हादसों में यहाँ पर देखे गए, उन सभी परिवारों के साथ देखे गए हैं। अपनी संवेदना उन परिवारों के साथ देते देखे गए हैं जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ है। भैया आपका नाम? मेरा नाम इकबाल अंसारी है। जाबर तालाब में लगातार 3 दिन से बॉडी मिल रही है। बड़ी हृदय विदारक घटना हो रही है। ये आप 3-4 दिन पहले ही मौजूद थे जब यहाँ पर एक बॉडी मिली बच्चे की, सब मिला 7 साल का। तो वही गोताखोर जो है, अभी सूचना मिली थी कि एक जो है लगभग 14 तारीख से एक जो है लड़का गुम था यहाँ, उसकी गुमशुदगी भी अंकुर विहार थाने में दर्ज है। तो यहाँ उसकी शर्ट मिली थी, कमीज। तो उस आधार पे जो है गोताखोर बुलाए गए प्राइवेट शासन प्रशासन की मदद से, और ये गोताखोर कल जो है 3-4 घंटे तक उन्होंने मेहनत करी, ये ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला। आज फिर 2 गोताखोर आए थे मॉर्निंग में 10 बजे, बेचारे लगे थे यहाँ, उसे ढूंढने का प्रयास किया। उसे ढूंढते समय एक गोताखोर पता नहीं किस कारणवश नीचे, क्योंकि दलदल है, वो नीचे ही रह गया, वो नहीं मिल पाया, वो भी डूब गया। उसके बाद देखा गया कि फिर गोताखोरों ने कोशिश की, लेकिन पहले वाला मिल गया, लेकिन उसके बाद जो डूबा है, जब गोताखोर डूब गया तो इनकी और टीम आई दिल्ली से, कम 20 लड़के आए। उन्होंने जो यहाँ प्रयास किया तो वो पुरानी वाली बॉडी जो थी, जो 14 तारीख से गुम था, वो मिल गया यहाँ। और लेकिन ये जो दूसरा गोताखोर अभी प्रयास जारी है, नहीं मिल पा रहा है। इसमें पहले भी कई बार लोग डूब गए, उसमें सब निकले हैं डूबने के बाद। और अभी लगातार 3 दिन में 3 बॉडी इसमें बरामद, तीसरी तो बरामद हुई नहीं है, भी कोशिश जारी है। और लेकिन अभी जो है नगर पालिका से ईओ और चेयरमैन मैडम भी आई हुई हैं, उन्होंने तुरंत जो तत्काल कार्रवाई कराते हुए इसे तारबंदी की कार्रवाई इसमें चालू है। अभी लेबर आ गई है यहाँ पर काम करने के लिए। लोनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का समर्थन भी आपको प्राप्त है जी। क्या इस तालाब की जनहित में सुरक्षा करते हुए, लोगों की सुरक्षा करते हुए इसकी फेंसिंग हो और ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी व्यक्ति इस तालाब के नजदीक भी न जा पाए? इतनी घटना होने के बाद हमने अभी चेयरमैन अध्यक्ष से मांग की है ये, कि जो है इसमें जो है तारबंदी और बाउंड्री वॉल इसकी होनी चाहिए और तालाब की सफाई होनी चाहिए। इसकी पैमाइश करा के तालाब की सफाई हो, ताकि आए दिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें बताइए एक मासूम की जान चली गई है, कितना बड़ा हादसा है। लगातार 4 दिन के अंदर 3 बॉडियां एकदम, बहुत मतलब मैं अपने दिल से भरा आता मेरा इनसे सोच के, कैसे उसके परिवारजन किस तरीके से सामना करेंगे। अब आपके वार्ड में देखा गया लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष आई है, क्या विधानसभा से विधायक जी वगैरह भी यहाँ पर आए हैं? नहीं, आज तो विधायक जी नहीं आए हैं और भी कोई नहीं आया, लेकिन आया चेयरमैन अध्यक्ष मैडम आई हैं। और उनकी जो है कल पता लगा था कि मैडम बाहर हैं, चेयरमैन साहब से बात हुई थी। और जो कल प्राइवेट गोताखोर बुलाए गए थे, तो चेयरमैन साहब ने हर संभव मदद देने का हमें आश्वासन दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो भी इनका चार्ज लगेगा प्राइवेट वालों का, वो हम देंगे। उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यह है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या सरफराज के परिवार को न्याय मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी, या यह मामला भी अन्य घटनाओं की तरह ही दब जाएगा? फिलहाल इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। जनसंवाद 24x7 इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है।